हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2007 के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 39, जो कि है फ्रॉम द सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स और टॉपिक है बाइनरी ट्री। ऑल्सो दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन पे मूव होने से पहले आई वुड शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। आई वुड हाईली रिकमेंड पहले आप क्वेश्चन को खुद से एक बार पढ़िए, खुद से डिकोड करने की कोशिश करिए एंड एक बार खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 3 अनलेबल्ड नोड्स इज। क्या बोला गया है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज कितने बना सकते हैं विथ 3 अनलेबल्ड नोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो, अगर हम इन वर्ड्स को डिकोड करें तो बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि किसी भी नोड के 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते, या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं या मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। टोटल हमारे पास 3 नोड्स है, लेकिन किस तरह से नोड है कि 3 अनलेबल्ड नोड्स है। अनलेबल्ड नोड्स का मतलब क्या है कि वो तीनों को हम इक्वल ही मानेंगे। मतलब कि जैसे अगर ये 1 है और ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है ये 1 है, ये दोनों लेबल्ड नोड्स है। इसका लेबल 1 है, इसका लेबल 2 है, इसका लेबल 2 है, इसका लेबल 1 है। तो हालांकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे नंबर्स डिफरेंट है तो इन दोनों को हम अलग अलग बाइनरी ट्री मानेंगे। लेकिन अगर लेबल सेम है तो इन दोनों में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अब डिफरेंट जो ट्रीज पॉसिबल होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे? ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे कि 2 अनलेबल नोड्स है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल ही है तो इस तरह से तो हम वेरी नहीं करा सकते। तो सिमिलरली अगर हमारे पास 3 अनलेबल नोड्स है तो कितने डिफरेंट ट्री स्ट्रक्चर बन सकते हैं? बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर ये पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो कितने बन सकते हैं? अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है, दूसरा ये स्ट्रक्चर बन सकता है, ये इसके लेफ्ट में है, फिर ये इसके राइट में है। तीसरा क्या बन सकता है? एक लेफ्ट में है एक राइट में है। चौथा क्या बन सकता है कि एक यहाँ पे राइट में है फिर एक लेफ्ट में है। पांचवा क्या बन सकता है कि यहाँ पे भी राइट में है, यहाँ पे भी राइट में है। टोटल 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। सो आवर आंसर वुड बी 5। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। The in-order and pre-order traversal of a binary tree are, in-order और pre-order traversal दिए गए हैं, the post-order traversal of the binary tree is। तो हमें एक बाइनरी ट्री के इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिए गए हैं। जैसे कि इन ऑर्डर है DBEAF, DBEAF CG, और प्री ऑर्डर है ABDEC, ABDEC FG। और हमें पूछा गया है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा इस बाइनरी ट्री का। अब कोई भी बाइनरी ट्री दिया गया है तो उसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रावर्सल होता है कि पहले आप लेफ्ट सब पार्ट ट्री का, जो भी करंट नोड पे आप है उसका लेफ्ट सब ट्री जो है उसको एक्सप्लोर कीजिए, फिर रूट की वैल्यू को देखिए एंड फिर राइट सब ट्री को एक्सप्लोर कीजिए। प्री ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले रूट की वैल्यू को हम नोट डाउन करेंगे, फिर लेफ्ट सब ट्री को ट्रावर्स करेंगे एंड फिर राइट सब ट्री को ट्रावर्स करेंगे। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है कि पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रावर्स करेंगे, फिर राइट सब ट्री को ट्रावर्स करेंगे एंड देन रूट की बारी आएगी। ठीक है, तो हमें ये लेफ्ट, रूट और राइट का जो है विजिट करने का ऑर्डर वो यहां पे दिया गया है, प्री ऑर्डर भी दिया गया है, मतलब रूट लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट रूट ट्रावर्स करने पे हमें क्या ऑर्डर मिलेगा वो बताना है। तो इसमें हमारी अप्रोच क्या रहेगी? इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर की मदद से हम बाइनरी ट्री को जनरेट करेंगे और फिर उस बाइनरी ट्री पे पोस्ट ऑर्डर लगा देंगे, मतलब कि लेफ्ट राइट रूट ट्रावर्स करेंगे और हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी। तो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर की मदद से बाइनरी ट्री कैसे बनता है? देखो एक बात समझो, प्री ऑर्डर जो है वो रूट लेफ्ट राइट है और इन ऑर्डर जो है वो लेफ्ट रूट राइट है। तो प्री ऑर्डर को अगर मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक ट्रावर्स करूंगा और इसमें जो जो वैल्यूज आती है वो बाइनरी ट्री में कहां पे आएगी वो डिसाइड होगा विद द हेल्प ऑफ इन ऑर्डर। कैसे? प्री ऑर्डर जो है वो रूट लेफ्ट राइट है, इसका मतलब जो सबसे पहले नोड विजिट होगा वो है रूट वाला, फिर लेफ्ट सब ट्री होगा, फिर राइट सब ट्री होगा। तो सबसे पहले रूट विजिट होगा, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ए वो रूट होगा बाइनरी ट्री का। ठीक है,
अब बी जो है वो लेफ्ट सब ट्री में भी हो सकता है, राइट सब ट्री में भी हो सकता है। हो सकता है कि लेफ्ट वाला पार्ट पूरा एम्प्टी हो और राइट सब ट्री में बी हो, ठीक है। एक ऐसा भी हो सकता है, बी, डी, फिर ई, सी, एफ, जी, है ना, कुछ भी हो सकता है। बट ये हम गेस नहीं कर सकते कि बी लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल की मदद लेनी पड़ेगी। अब देखो ए तो रूट होगा, तभी वो सबसे पहले प्री ऑर्डर में विजिट हुआ होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले रूट विजिट होता है। अब बी जो है वो यहां पे अगर मैं इन ऑर्डर में देखूं तो ए के रिस्पेक्ट में पहले आ रहा है, इसका मतलब वो ए के लेफ्ट में होगा, तभी वो सबसे पहले आ रहा है। ए जो है वो रूट है, उसके लेफ्ट में होगा, तभी वो इन ऑर्डर में उससे पहले आ रहा है, क्योंकि यहां पे लेफ्ट रूट राइट होता है। तो इसका मतलब बी जो है वो उसके लेफ्ट में होगा, ठीक है, तभी इन ऑर्डर में उससे पहले आ रहा है ना। फिर डी की बात करें तो डी जो है वो ए और बी के रिस्पेक्ट में कहां पे है, लेफ्ट में है, इन ऑर्डर में ए और बी के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में वो लेफ्ट में आ रहा होगा, तभी वो पहले विजिट हुआ होगा इन ऑर्डर में, मतलब कि इसके भी लेफ्ट में है और इसके भी लेफ्ट में है। अब बात करते हैं ई की, तो ई जो है वो डी और बी के राइट में आ रहा है, लेकिन ए के लेफ्ट में आ रहा है, मतलब कि ए से वो पहले विजिट हुआ है लेकिन डी और बी के बाद विजिट हुआ है, मतलब कि ए के लेफ्ट पार्ट में होगा लेकिन डी और बी के राइट पार्ट में होगा, मतलब कि कहीं यहां पे होगा। ये पूरा पार्ट जो है वो ए का तो लेफ्ट सब ट्री का ही पार्ट है ना, तो ए के लेफ्ट में है ई, लेकिन बी और डी के रिस्पेक्ट में वो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है, तभी वो डी और बी के बाद विजिट हो रहा है इन ऑर्डर में, क्योंकि वो उसके राइट में है, राइट वाला पार्ट बाद में विजिट होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट एंड रूट, और इसके लेफ्ट में है तभी वो ए के पहले विजिट हो रहा है इन ऑर्डर में। बस ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब सी जो है वो डी, बी, ई, ए, यहाँ पे जो 4 नोड्स है उन सबके रिस्पेक्ट में राइट में है, तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि वो यहां पे आ जाए सबके राइट में, ठीक है। फिर एफ जो है वो सी के लेफ्ट में है, इन चारों के राइट में है, मतलब कि इन चारों के राइट में है लेकिन सी के लेफ्ट में है, मतलब कि एफ यहां पे आएगा। फिर जी, जी सबके राइट में है, मतलब कि जी इन सबके राइट में है। तो ये हमारा बाइनरी ट्री बन गया। आपको समझ में आ गया कैसे प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर की मदद से हमने इसको जनरेट किया। अब क्या करना है, अब इस पे पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल लगाना है। तो ट्रावर्सल कैसे करते हैं, पोस्ट ऑर्डर हम इनके राइट हैंड साइड पे मार्क कर देते हैं, एक इजी तरीका, ठीक है, जिससे कि कभी गलती ना हो। और यहां से स्टार्ट करके हम इसके पेरीमीटर पे ट्रैवल करते हैं, मतलब कि यहां से ऐसे ट्रैवर्स करते हुए पेरीमीटर पे, ध्यान रखना ऐसे, ठीक है। और जब भी हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट विजिट करते हैं तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि यहां से स्टार्ट करते हुए जब हम यहां पे आएंगे तो हम डी का राइट हैंड साइड विजिट करेंगे, ठीक है, ये वाला। फिर यहां से मूव करते हुए हमने ई का राइट हैंड साइड वाला पार्ट विजिट किया, फिर यहां पे बी का राइट हैंड साइड वाला पार्ट विजिट करेंगे, फिर ऐसे घूम के एफ का राइट हैंड साइड वाला पार्ट विजिट करेंगे, फिर यहाँ पे जी का राइट हैंड साइड वाला पार्ट विजिट करेंगे, फिर सी का राइट हैंड साइड वाला पार्ट विजिट करेंगे एंड फिर ए का राइट हैंड साइड वाला पार्ट विजिट करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ई बी एफ जी सी ए, डी ई बी एफ जी सी ए, जो कि मेरे पास जो पेपर है उसमें ऑप्शन ए है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो गया। सिमिलरली अगर हमें प्री ऑर्डर चाहिए होगा तो हम इसी तरह से पेरीमीटर पे मूव करेंगे, लेकिन ये राइट की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे मार्क आएगा, ठीक है। और अगर इन ऑर्डर चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इसी पेरीमीटर पे मूव करेंगे लेकिन मार्क को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम उस मार्क पे टच होते हैं तब उस नोड को हम विजिट मार्क कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कि आजकल की एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि कंपनीज जो है वो सिर्फ स्किल्ड इंजीनियर्स को रखना चाहती है, जिससे कि उनका रेवेन्यू काफ़ी सेव हो सके। तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि ओनली स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन है, जो कि आज की कंपनीज में रिक्वायरमेंट है। They help you place in top companies like Google, Ola, Zomato, etc. and other 800 plus topmost company with a very good average pay. यहाँ के जो मेंटर्स है वो खुद टॉप कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, गूगल में वर्क करके आए हैं, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को टीच किया है एंड हेल्प देम प्लेस इन वेरी गुड कंपनीज।
There is also an EMI option starting at very low rate per month. So what are you waiting for? Check out the link, first link in the description for more details.